मैं सविता वर्मा गजल आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपनी एक लघु कथा जिसका नाम है मुनिया की सराय। तो सुनिएगा। ये दुनिया भी तो एक सराय है बाबू, और हम सभी यहाँ मुसाफिर ही तो हैं। हमेशा के लिए भला कौन ठहरने आता है यहाँ जो आप ठहरेंगे। मुनिया की बात सुनकर सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने 2000 के 10 नोट मुनिया के हाथ पर रखते हुए कहा, हम ठहरेंगे यहाँ, और जितने दिन हम ठहरते हैं तो कोई और मुसाफिर को नहीं ठहराएगी, समझी। सेठ जी ने धमकी भरे अंदाज में मुनिया की तरफ देखते हुए कहा। सेठ जी की बात पर मुनिया एक अल्लड़ हंसी हंसते और बड़े जोर से, जिसे देखकर सेठ जी ने पूरे अभिमान के साथ कहा, अरे इतना पैसा तो तुझे कोई भी महीने भर का नहीं देगा, समझी। मुनिया ने रुपयों की तरफ देखते हुए फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बाबू ये एक सराय है और यहाँ आने वाला हर मुसाफिर गरीब और अमीर हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो बस उनके ठहरने का इंतजाम और अपने तय किए किराए से मतलब है। तो ये रुपये उठाइए और कहीं और अपने ठहरने का बंदोबस्त कर लीजिए। हाँ, क्योंकि ये मुनिया की सराय है और देर सवेर होने वाले मुसाफिरों को ठहरने के लिए है बाबू। तुम चाहते हो कि इन रुपयों के लालच में आकर हम किसी और बेचारे मुसाफिर को यहाँ ठहरने ही ना दें? तो बाबू ये मुनिया से ना हो पाएगा। गाड़ी वाले हो, जा सकते हो, यहाँ काहे टाइम खराब करे हो। मुनिया की बात सुनकर सेठ मन ही मन सोचने लगा, इस वक्त गाड़ी भी खराब हो गई है और इनकम टैक्स वालों से बचने की यहाँ से अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। फिलहाल रात का वक्त है तो कोई और चारा भी नहीं। इससे तो अच्छा बीमारी का बहाना बनाकर एक कमरा ले ही लूँ, बस किसी तरह दिन निकल जाए। क्यों, क्या सोच रहे हो बाबू, काहे टेम खोटा करो हो। अरे कोई और आए तो हम दूसरे को कमरे में ठहरा लेंगे। मुनिया की बात सुनकर सेठ को उसकी बात माननी ही पड़ी। वो सराय का एक कमरा भीतर से बंद करके बेफिक्र होके लेट गई। तभी कुछ और मुसाफिर आए और मुनिया ने सबको रोज की तरह तय किराया लेकर ठहरने दिया और खुद अपने बीमार बापू की दवा बनाकर कब सोने चली गई। सवेरे सब चले गए लेकिन सेठ के कमरे की कुंडी अभी तक नहीं खुली। मुनिया ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा देर तक नहीं खुला। मुनिया घबराई से अपने बापू के पास जाकर सब बातें बताने लगी कि तभी अचानक से वहाँ पुलिस आ गई। वो सेठ की तस्वीर दिखाकर उन्हीं के बारे में पूछने लगी। तस्वीर देखते ही मुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई और उसने सब बातें पुलिस को बता दी। पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया कमरे का और देखा कि सेठ जी तो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दरवाज़ा तोड़ दिया कमरे का और देखा कि सेठ जी तो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था शायद रात में ही। पुलिस वालों ने मुनिया और उसके बापू को बताया कि सेठ इनकम टैक्स वालों से बचकर सभी कागजात और काफ़ी कैश और सोना चांदी लेकर कल दिन से ही घर से गायब था। सेठ की लाश को एम्बुलेंस में ले जाते हुए देख दुखी मन से मुनिया सोचने लगी, वाकई में ये दुनिया एक सराय है। इतना पैसा होने पर भी बाबू हमारी सराय तो क्या ऊपर वाले की सराय का किराया देकर भी नहीं ठहर सकी एक पल भी।